हाँ जी, तो सीए में इंटरमीडिएट वाले बच्चे आपकी इस सेशन की जून 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं, जो है आपके सब्जेक्ट कॉस्टिंग की, जिसमें मैं पूरा पेपर आपको डिकोड करके बताऊंगा कि इस बार का पेपर आपका जो जून 26 का है उसमें कौन से चैप्टर्स एक्सपेक्टेड है और उनसे कौन से टॉपिक एक्सपेक्टेड है। इन सब के पीछे जो होगी वो हमारी रिसर्च होगी, जिसमें हमने दिसंबर 23 से लेके सारे पैटर्न्स को एनालाइज किया है और उसके बेसिस पर हम आप यहां पर बनाएंगे हम कि बताइए क्या आएगा जून 2026 के पेपर में। ये मैं और आप दोनों मिलकर बनाएंगे आपके सामने अभी ताजा ताजा, और कौन से क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ कमेंट कर देना, और ऐसी ही वीडियो अगले किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बस नीचे वो आप कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों से शेयर करते रहना। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्या पेपर पैटर्न से कोई मदद मिलती है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कि दिसंबर 2023 में पेपर आया था फिफ्थ के ए पार्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आया आपका जून 2024, उसमें जॉइंट एंड बाय आया। फिर आप उससे अगले पेपर में देखोगे दिसंबर 2024 के फिफ्थ के ए पार्ट में ही प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद जो अगला पेपर आया आपका जून 25, उसमें क्वेश्चन पूछा गया फिर से आपका किस चीज का, जॉइंट एंड बाय का। फिर आया प्रोसेस का, यानी कि शुरुआत हुई थी कहां से, शुरुआत हुई थी आपकी प्रोसेस जॉइंट एंड बाय, फिर उसके बाद कूद के प्रोसेस जॉइंट एंड बाय प्रोसेस। यानी कि अगर आप अब उसके बेसिस पर अगर प्रिडिक्शन करना चाहें तो मैं उन बच्चों से बोलना, मैं ये नहीं कह रहा जॉइंट एंड बाय आ जाएगा, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर कोई बच्चा जॉइंट एंड बाय को छोड़ के जा रहा है तो भाई अब कर लो। ध्यान से सुन लीजिए, कोई चैप्टर किसी में भी प्रॉब्लम है आपको, 300 रुपए पर चैप्टर में इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप वो चैप्टर अपना बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। पीवाईक्यूज जो भी हैं वो सब साथ में सॉल्व करा देता हूं रेगुलर क्लासेस के अंदर। पहली चीज तो नीचे जिन भी बच्चों को फ्री क्लासेस चाहिए यहां पर कमेंट कर देना। नीचे आपको अपने कमेंट के नीचे एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे जाके जो हमारा ऐप है उसका अलग से भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज से लेके आपको कॉस्टिंग की कुछ फ्री क्लासेस वहां पर मिल जाएंगी, जिसमें आप अपने कुछ कंसेप्ट को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें टाइम टू टाइम में वीडियो भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक क्वेश्चन। आगे चलिए सर, आगे अगर चले तो 8th क्वेश्चन जो है वो हमेशा तो थ्योरी आता है, थ्योरी आता है, थ्योरी आता है। थ्योरी के लिए मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कॉस्टिंग में थ्योरी अवॉइड करिए और सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करके आइए। थ्योरी में भर भर के मार्क्स कटते हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करिएगा। और अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर मेरा तो प्रैक्टिकल बहुत वीक है, मेरी थ्योरी के लिए कुछ करो, तो नीचे थ्योरी मैजिक पीडीएफ लिख देना भाई, आपका भाई आज से ही जुट जाएगा थ्योरी मैजिक पीडीएफ बनाने के लिए। नेक्स्ट, अब कॉम्बिनेशन समझिएगा क्या कॉम्बिनेशन है। अगर आप चैप्टर पढ़ के जा रहे हैं बेटा बजट का, तो ध्यान रखिएगा अगर साथ में उसकी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो फिर बजट करना बेकार है। पेपर को पूरा डिकोड करूंगा आज मैं आपके लिए कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से कॉम्बिनेशन में करने हैं आपको। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि प्रोसेस या जॉइंट बाय में से अगर आपको करना है तो साथ साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर्स मिलाकर आपके 2 क्वेश्चन बनाते हैं, यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और आपका जॉइंट एंड बाय। अगर आपको 2 से ज्यादा चैप्टर्स खरीदने हैं तो व्हाट्सएप पे डिस्काउंट जरूर लिखिएगा कि सर कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर दो, तो टीम मुझे क्या नाम है कनेक्ट करके बता देगी, तो कुछ ना कुछ पक्का डिस्काउंट कर देंगे, बहुत ज्यादा पैसे आपके नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जॉइंट एंड बाय और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और अगर आप कर लेते हो प्रोसेस कॉस्टिंग तो 3 में से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो जब पहली बार आया तो मटेरियल वेरिएंस पूछा गया, उसके बाद आया तो लेबर वेरिएंस पूछा गया, उसके बाद आया फिर मटेरियल वेरिएंस पूछा गया, उसके बाद आया लेबर वेरिएंस और एक बार और लेबर वेरिएंस पूछा गया। यानी कि हाईली चांसेस है, ऐसा मान के चलिए कि क्वेश्चन अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का आएगा, ऐसा मेरा बेटा प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबर वेरिएंस को नहीं करेंगे, नहीं बेटा, लाइव सेशंस में मैं खुद भी कराऊंगा, लेकिन आप ज्यादा फोकस करेंगे मटेरियल वेरिएंस पे। स्पेशली जो 2 टाइप या 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, हाईली चांसेस है कि क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सर जल्दी जल्दी बता दो, अब तो मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा ही पेपर आएगा। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मार्जिनल में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मार्जिनल में कोई इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बिल्कुल बिंदास 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और हाईली चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको देखने में डरा दे। तो अभी हम मार्जिनल को साइड करके चल रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल इज अ नेसेसिटी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इस बार उन्होंने थोड़ा सा पेपर पैटर्न क्या चेंज किया, जो 14 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, इस बार उन्होंने 2 पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया। ऊपर पूछ लिया आपका सिंपल वाला क्वेश्चन, नीचे जो है डिसीजन मेकिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ऊपर आगे बढ़े तो क्या सर कुछ ऐसा भी है जो लगातार आता है? मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा भी है। सर्विस कॉस्टिंग आपका ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको दिखाई दे जाएगा। शुरुआत हुई थी उसकी सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि सर्विस का आया था हॉस्पिटल का, फिर सर्विस कॉस्टिंग का होटल का क्वेश्चन उन्होंने पूछा,
फिर आगे सर्विस कॉस्टिंग का ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन पूछा, फिर बैच कॉस्टिंग, फिर सर्विस कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्ट का हो गया। अब सर्विस कॉस्टिंग में हाई चांसेस हैं, देखो ट्रांसपोर्ट तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप होटल और हॉस्पिटल जरूर करके जाएगा, हाई चांसेस है होटल या हॉस्पिटल में से आने के। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और उसी के जस्ट साइड में लिख दूंगा सॉरी सर्विस कॉस्टिंग, और उसी के पास लिख दूंगा फोर्थ के एक क्वेश्चन में सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे। और हाई चांसेस हैं दो में से, इधर वो क्वेश्चन होटल से होगा या वो क्वेश्चन हॉस्पिटल से होगा। ट्रांसपोर्ट ऑल टाइम फेवरेट है, छोड़ के मत जाना, मैं खुद कराऊंगा, लेकिन बेटा ज्यादा फोकस, मेरी बात आप समझ गए होंगे। और नीचे तो बेटा आंख बंद करके बिल्कुल विश्वास कर लेंगे ना कि कॉन्ट्रैक्ट टेक्स्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और वीडियो जो भी बच्चे बिना लाइक करे देख रहे, जैसी तैयारी करके जाएंगे भाई पेपर उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इसलिए लाइक करके देखना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन तो भाई हर बार आता है। दो टाइप के क्वेश्चन आप मेरे कहने से करके चले जाइएगा, तीन टाइप के क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको आपका जो है काम हो जाएगा। सर कौन कौन से तीन टाइप के क्वेश्चन है? देखो एक तो क्वेश्चन आपको करना है कौन सा वाला, जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालते हैं, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जिसमें कंप्यूट करना होता है। सर कैसे पहचानते हैं उसको? मैंने कहा भाई वो आपको बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट 2/3 कंप्लीट हो गया है और आर्किटेक्ट ने 50% का ही इशू किया है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है। उसके बाद मल्टीपल ईयर्स का क्वेश्चन एक बार आया था, जिसमें आप कौन कौन सी अमाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया। और एक एस्केलेशन क्लॉज, सारे बच्चे कमेंट करेंगे एस्केलेशन क्लॉज दिमाग खराब करता है, उसकी वीडियो दे दो, तो कल ही YouTube पे सभी के लिए फ्री कर दूंगा एस्केलेशन क्लॉज का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है, तो नीचे कमेंट करना। तो मैंने आपको देखो अभी तक क्या बता दिया है, मैंने आपको 7 नंबर की ये प्रेडिक्शन, 7 नंबर की ये प्रेडिक्शन, 7 नंबर की ये, 7 नंबर की ये, अभी तक मैं टोटल मिला के 28 नंबर की पेपर प्रेडिक्शन कर चुका हूं, जिसमें आपको क्वेश्चन ओवरऑल ऐसे ही दिखेंगे। फिर आते हैं सर जून 26 का जो पहला वाला क्वेश्चन होगा। देखो बेटा जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें मैं गारंटी तो नहीं लेता कि आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा बनाते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कॉस्ट शीट अच्छे से करके जाइएगा। और पहला वाला क्वेश्चन जनरली कॉस्ट शीट और लेबर से ही आता है, कभी कभी चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, तो कॉस्ट शीट और लेबर मान के चलेगा। हालांकि उसके बाद उन्होंने देखो कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट मटेरियल लेबर करके आ जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है सर, ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हर बार क्वेश्चन ओवरहेड से आएगा और हर बार क्वेश्चन रिकंसिलिएशन से आएगा, हाई चांसेस है रिकंसिलिएशन के आने के। और क्योंकि इस बार रिकंसिलिएशन नहीं पूछा था उसने, देखिए ओवरहेड के साथ उसने कॉस्ट शीट के मिला के कुछ अजीब क्वेश्चन बना दिया था, तो ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है कि इस बार ओवरहेड के साथ रिकंसिलिएशन आएगा ही आएगा। और याद करो क्या टिल्लू टेक्निक समझाई थी, तो वो याद है या नहीं है जल्दी से मुझे बताना। तो रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन भी मेरे बच्चों आपका आएगा ही आएगा, तो ऐसा कुछ जून 2026 में होने वाला है। उसके बाद 6 क्वेश्चन, तो सर इसके लेके तो कुछ प्रेडिक्शन आपको करनी, पहले भी मार्जिनल आया था, अब भी मार्जिनल ही आएगा। अच्छा उसके बाद सर आगे कुछ मैंने कहा सेम बजट आया था, बजट ही आएगा, थ्योरी आई थी, थ्योरी ही आएगी, और थ्योरी ही आएगी इस पूरे वाले पार्ट में। तो जो ऊपर इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, आंख बंद करके इन चैप्टर्स को करके चले जाएगा। देखो लेकिन कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट शीट पढ़ रहे हो तो लेबर मत छोड़ना, ओवरहेड पढ़ रहे हो तो रिकंसिलिएशन मत छोड़ना, कॉम्बिनेशन समझिए। अब मान लीजिए एक बच्चे ने कहा सर मैंने रिकंसिलिएशन कर लिया और कॉस्ट शीट कर लिया, क्या फायदा हुआ? अगर तुमने लेबर छोड़ दिया तो ये वाला भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, और अगर तुमने ओवरहेड छोड़ दिया तो ये वाला भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई, ये बात ध्यान रखना जो मैंने जून 26 के लिए लिखा है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो नीचे कमेंट करना भाई जरूर वीडियो हेल्पफुल थी सच में। तो ऐसा कुछ करके आपके पेपर में कॉम्बिनेशन बनता है। सर्विस का क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो अगर आप सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट जरूर करना, खाली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सर्विस छोड़ के जा रहे हो, बहुत बच्चे करते हैं ऐसी गलती, तो आपके लिए वो गड़बड़ वाली बात हो सकती है। बेटा दोनों करके जाने तभी आपको मजा आएगा। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस, 3 में से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, जिसमें से प्रोसेस और जॉइंट बाय में डाउट होता है कौन सा आएगा, लेकिन प्रोसेस जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपका वो हमेशा पूछा जाएगा। और सही बताऊं तो प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट ही होता है आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। प्रॉब्लम लगे जॉइंट एंड बाय में भाई मेरे को कमेंट करना, लाइव सेशंस में मजा गदर मचा देंगे इस बार। मटेरियल मार्जिनल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बजट और थ्योरी के लिए मुझे आपको प्रेडिक्शन देने की जरूरत नहीं, और ये थ्योरी का पेपर आएगा ही। बहुत डिटेल्ड एनालिसिस था, आई होप आपको मस्त लगा होगा। इसी बात पे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेजो, बोलो भाई इस चैनल के अब तक 25,000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं, उनसे सवाल करो, उनसे कमेंट करवाओ, वीडियो को लाइक करो और मैक्सिमम कमेंट भर देना इस वीडियो में। अच्छी लगेगी तो और ऐसे दिमाग लगाने वाली वीडियो लॉजिक के साथ प्रेडिक्शन में आपको दूंगा, बाकी सभी चैप्टर्स में भी। वीडियो अच्छी लगे तो पक्का पक्का लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द। कॉम्बिनेशंस को जरूर याद रखिएगा, पेपर में एग्जामिनेशन दिलाने में आपकी बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच।